आदमियों को ज्यादा बोलने वाली, दिखाने वाली औरतें कभी पसंद आई ही नहीं है। लड़कियों से जलती पर बोले आई अपलिफ्ट वुमेन, सपोर्ट करे टॉक्सिक बॉयज, बन जाए उनकी शील्ड, क्योंकि खुद को लगता है वैलिडेशन इज द रियल फील्ड। आज हम बात करेंगे लड़कों की सबसे बड़ी तलचट्टी मिस दोगली शर्मा। लवली शर्मा वो देवी है जो मेल वैलिडेशन के मंदिर में डेली आरती करती है। आदमियों को तो खुद ही नहीं पता ये कौन से आदमियों की बातें करती है। लड़के भी हंसते होंगे इसकी बेवकूफी सुन के। ये बहुत बड़ी वाली ना पिक मी, लव मी, चूस मी, लात घुसा ठूस मी है। मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ। इट इज अ मैरिज, इट इज अ लाइफ टाइम कंसेंट ऑफ लाइक गेटिंग फिजिकल विद समवन। तो मैरिज का सवाल नहीं आता है। मतलब तुम रेप के सपोर्ट में हो, बस उसका लेबल मैरिटल होना चाहिए। दर्द अगर सिंदूर के साथ आए तो डिवाइन हो जाता है। वाह दीदी वाह, इसी बात पे एक झापड़ खा लो मेरा। कंसेंट अगर एक ऐप होता ना तो तुम उसे ना अनइंस्टॉल करके ना प्ले स्टोर पे ना 1 स्टार रेटिंग दे देती। एक बात याद दिला दो, सुभाष और निकिता वाला केस भी ना मैरिटल रेप केस का हिस्सा था, ठीक है? अब तो सुधर जा या कम से कम म्यूट हो जा। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है। चलो समझ में आता है कि लड़की है, बेचारी है, शादी के बाद क्या होगा उसका। स्वीपर की नौकरी तो लग सकती है ना, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो। किसी के घर में झाड़ू पोछा तो कर सकती है ना, सड़क पे भीख तो मांग सकती है ना। कौन अपने जैसा भिखारी मत समझ। जिस तरह व्यूज के लिए तो नंगा नाच करती है वैसे ही क्या नहीं कर सकती यार झाड़ू पोछे किसी के घर में। मिडिल क्लास फैमिली में ना सम्मान के नाम पर महिलाओं को ना घर पे रहने पर मजबूर कर देते हैं। इतना पढ़ लिख के ये काम करेगी वो काम करेगी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, हमारे खानदान का नाक कट जाएगा। कुछ लोग तो लड़की को एजुकेशन तो दे देते हैं पर नौकरी करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। घर से बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है। फिर उनकी शादी हो जाती है, उनका हस्बैंड पैसे देने में बातें सुनाते हैं, ये काम करता हूँ वो काम करते हैं। यार वो भी घर का काम कर रही है, घर संभाल रही है। घर में 3600 काम होते हैं, एक खत्म होता नहीं है साला दूसरा पैदा हो जाता है। किसी अच्छे घर की लड़की भीख किसी के घर का झाड़ू पोछा क्यों करे? कोई सेंस है इस बात का? इमेजिन तुम्हारे घर की बहू बेटी भीख मांग रही है, किसी के घर का झाड़ू पोछा कर रही है। इसकी बातें सुनकर ना थूकने वाली थी, पर यार मोबाइल महंगा है यार, अपनी मेहनत से खरीदा है मैंने। यार बहन तू कोई गलत कदम क्यों नहीं उठा लेती है यार? सही बताऊं तू बहुत अच्छी बातें बोलती है, बहुत अच्छी, बस उसको अपलोड मत किया कर। अगर आपको पता है कि आपके पापा नहीं मानेंगे, आपका समाज नहीं मानेगा, आपके रिश्तेदार नहीं मानेंगे, आपकी कास्ट आपको अलाउ नहीं करेगी, आपकी कम्युनिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, तो फिर मत आओ रिश्ते में, मत। Wait a minute. इनके पापा का सिंपल स्टेटमेंट था, देखो बहुत देर हो गई है, 12 से रात के 8 बज गए हैं। इनके पापा ने बोला देखो भाई मेरा लड़का राजी आपकी बेटी को पसंद करता है, आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। कल को ये लेके भाग गया, मेरे पास मत आना, सबको गोली मार दूंगा। दोगलापन लाते कहाँ से हो? तू वही खेबड़ी है ना जिसके माँ बाप नहीं मान रहे थे तो इसके ससुर ने इसके घर वाले को जान से मारने की धमकी दी थी। तूने शादी की ना अपने ही माँ बाप को डराकर। इसने जिंदगी में ना लव मैरिज क्या कर लिया, ऐसे बोलती है जैसे यूपीएससी क्लियर कर लिया हो। इसने अपनी प्रोफाइल में लाइफ कोच लिखा है, मतलब दूसरों की लाइफ कैसे झंड करनी है उसी की कोच ना। तो तू यार अपनी लाइफ की बजा ना, दूसरों की लाइफ की क्यों बजा रही है? अपनी लाइफ में 6 बार करियर, 12 बार बॉयफ्रेंड चेंज कर चुकी है और ये हमारी लाइफ को गाइड करेगी। इससे एडवाइस लेना मतलब फायर ब्रिगेड को बोलना ओ भाई आग बुझा देना। इसकी रील जब भी मेरे फीड में आती है ना तब दिल से एक ही आवाज आती है, ओ स्त्री कभी मत आना। तू ना पॉडकास्ट में जाने से पहले ना अपने सुन लिया कर क्या बकैती करके आती है। अब तेरे से पूछकर लोग प्यार करेंगे, शादी करेंगे। इसके फॉलोअर्स 1990 वाले ही लड़के हैं, उन्हीं लड़के को ना मैं कहना चाहती हूँ यही सब तुम्हारी बहन बेटी ने किया होता तो तुम सपोर्ट करते। ये चंद व्यूज के चक्कर में हमारे माइंड के साथ खेल रही है। मैं तो कह रही तुम अपने पति, बॉयफ्रेंड, भाई सबके फोन से ना इसको ब्लॉक मारो। तुम लोगों को सपोर्ट देखकर ना लवली शर्मा भी सोती है कि यार फ्री में इतने गुलाम मिल गए, वाह वाह। सपोर्ट जरूर करो लेकिन पहले ये समझ लो कि जिसे तुम सपोर्ट कर रहे हो वो अटेंशन की भूखी तो नहीं है। व्यूज के लिए सभी एक जेंडर को विलन तो नहीं बना रही है ना। फिर भी अगर इतना ही प्यार है लवली शर्मा से तो अपने प्रोफाइल में ना प्रोफेशनल सिंप लिख लो। यहाँ से लड़कियां खत्म हो चुकी हैं और हमारा जो कानून है वो अपाहिज हो चुका है। हमारा कानून लड़कियों को दिया गया था, बनाया गया था बिकॉज देयर वर टाइम जहाँ पे गलत होता था। अब वो टाइम चला हो गया है।
अब वो टाइम चला गया है, कब कहाँ कैसे। दुनिया इंटरनेट के ना 4 वायरल केसेस पे नहीं चलती है मैडम। मैंने इसकी वीडियो बनाने के चक्कर में अपना खून खौला लिया। इस चमन चूहिया ने एक भी रेप केस, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं की है। लड़कियों के बारे में ना तुम इतना मत सोचो, घुटनों में दर्द हो जाएगा ना तुम्हारे। इसके दांत की जगह ना भगवान को ना इसकी जुबान गायब करना था। जेंडर गायब करते ना ओहो स्वाद ही आ जाता। औरत के भेष में ना मर्द है मर्द। तो फेमिनिज्म का झंडा है ना, इसका मतलब समझो। लगता है अपने मर्द का ना चाट के इसका मन भर गया तो बाकी मर्दों का चाटने में लगी हुई। यार तू पढ़ी लिखी है भी या नहीं? 10वीं फेल इन्फ्लुएंसर। फेमिनिज्म नहीं होता ना तो इंस्टा पे ना हगने की बजाय ना कच्छे धो रही होती पति के। ये अंतरात्मा कहती है कि फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी कर लिया, पति की पहले से 3 जीव रही है, इसको डरे कि इसका पति छोड़ ना दे, तो अब उसको खुश करने वाली बातें नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ। ये ना घर की है ना घाट की है। अपने पति का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इंस्टा पर दूषित करती रहती है। आंटी को तो आचार्य प्रशांत की भी जरूरत नहीं है। मोहतरमा बोलती है घर में रहो, घर का काम करो, और खुद दिन भर पोटकाट खेलती रहती है। बेटों के लिए क्या है, बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, हमारी जिम्मेदारी वो उठाएगा और कमा के लाएगा। उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई शादी के बाद नौकरी करनी है नहीं करनी, तुम्हारी मर्जी, घर वाले कराए ना कराए। बेटों के पास लड़कों को भी टेंशन होती है घर संभालने की, पर कब जब उनका लालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। हाँ बहुत रेयर केसेस होंगे जब लड़के पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठाती हैं। लड़कियां 5 साल की होती नहीं है, किचन में घुसा देते हैं। धीरे धीरे इनके दिमाग में ससुराल में जाएगी तो इतनी देर सोएगी, ऐसे खाएगी, ऐसे बोलेगी, मार के ना दूसरे दिन ही भगा देंगे, मत आना हमारे पास। हम लड़कियों को ज्यादा टेंशन होती है कमाने, क्योंकि हमने देख लिया है ना जो कमाता है ना इज्जत उसी की होती है। जिनको लगता है लड़कियां ना पैसों के पीछे है, तो हाँ भैया हम हैं, पर हम उन पैसों के पीछे हैं जो फ्रीडम से आती हैं। ऐसा खुद के लिए, फ्रीडम के लिए चाहिए, किसी पर बोझ बनने के लिए नहीं।